अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और सेकेंड ईयर की वीडियोस जो हैं वो चल रही हैं, अपलोड हो रही हैं रोज़ाना। ठीक है, तो हम जो है वो आज फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो आज हम जो है वो फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जो कि स्टार्टिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट है। और चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, हम वेट नहीं करवाना चाहता मैं इसको, बस हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिकली क्या है ये देख लेते हैं सबसे पहले। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब ये रियल और इमेजिनरी नंबर क्या मतलब है इसका। रियल आप सपोज कर लें कि कोई, मैं एक अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ यहाँ पे ए, ये रियल है, प्लस बी आयोटा। सपोज कर लेते हैं ए प्लस बी आयोटा एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसका ए जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, और बी आयोटा जो है एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर है। सही। अच्छा, रियल नंबर जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रियल नंबर क्या चीज़ है। रियल नंबर बेसिकली सेट ऑफ ऑल नंबर्स। अगर आप रियल नंबर के बारे में लिखें तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, ये बेसिकली रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जो है वो बेसिकली आज तक हम इमेजिन ही कर रहे हैं कि ये नंबर है क्या, ये कहाँ यूज़ होता है और इसकी वैल्यू क्या है, ये हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर जो है वो बेसिकली आयोटा है। क्या है? आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, नेगेटिव में ले लें माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा। ठीक है, तो जो आपका इमेजिनरी नंबर होगा ये बेसिकली क्या है, क्या हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी इक्वेशन आप सपोज कर लें कि x² + 1 = 0। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये प्लस का 1 उधर भेजूंगा मैं, तो ये उधर जाके क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, रूट अप्लाई करूंगा। तो x² = ये बेसिकली हो जाएगा √-1। ठीक है, और x² और रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन x की वैल्यू आएगी √-1। ठीक है, √-1 जो है वो किसकी वैल्यू है, ये हम पढ़ते हुए, ये आयोटा की वैल्यू है। तो x बराबर हो गया आयोटा के। तो ये कोई सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, √-1 सॉल्व नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से हमने इसको आयोटा का नाम दे दिया कि आयोटा बराबर है √-1 के। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर बेसिकली 2 हिस्सों में टूटता है, एक रैशनल और इररैशनल। अब इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ कर आए हैं। ठीक है, रैशनल और इररैशनल। रैशनल में रैकरिंग, टर्मिनेटिंग, ये सारी चीज़ें, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग, ये रैशनल में आ जाती हैं चीज़ें। तो रियल नंबर जो है बेसिकली सेट ऑफ ऑल नंबर है, जिसके अंदर आपके पास होल नंबर, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो इवन नंबर, नेचुरल नंबर, सही है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे नंबर्स जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं रियल नंबर के अंदर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर वो नंबर था जो एक अलग से था, तो मैंने आपको समझा दिया। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, जैसे सपोज करें कि 3 एग्जाम्पल के तौर पे 3 + 2 आयोटा, ये एग्जाम्पल है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो ये है रियल और ये है इमेजिनरी। और आमतौर पे बुक के अंदर आपको यहाँ पे कहते हैं इसको रियल पार्ट और इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये आपके पास एक रियल पार्ट हो गया, एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो किस तरह करते हैं, इसकी ओपन फॉर्म, इसकी क्लोज फॉर्म, इसकी एडिशन, इसकी सब्ट्रैक्शन, इसकी डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट जो टॉपिक अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्लोज एंड ओपन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लोज एंड ओपन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे जो है वो बेसिकली हम एक चीज देखते हैं कि अगर मैं ओपन फॉर्म लिखूं इसकी, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं ओपन फॉर्म को, ठीक है। ओपन फॉर्म सपोज करें 3 + 2 आयोटा है, ठीक है, ये है ओपन फॉर्म, ये है ओपन फॉर्म। तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या होगी, इसकी क्लोज फॉर्म क्या होगी, वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, पहले ब्रैकेट लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखे 3 प्लस को मैं हटा के यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, और आयोटा को यहाँ से रिमूव करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 2, सिंपल। ये इसकी क्या है, क्लोज फॉर्म है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपन टू क्लोज फॉर्म, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ओपन टू क्लोज फॉर्म, और यहाँ पे हम देखते हैं क्लोज टू ओपन फॉर्म, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम कि ओपन टू क्लोज फॉर्म और क्लोज टू ओपन फॉर्म। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मैं एक ओपन फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है, जैसे सपोज करें 3 - 2 आयोटा लिखता हूँ। तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या होगी, इसकी क्लोज फॉर्म ये होगी कि 3 वैसे ही आएगा ब्रैकेट के अंदर, बीच में मैं लगाऊंगा कॉमा, माइनस हम कंसिडर करते हैं, प्लस हम कंसिडर नहीं करते हैं, और आयोटा को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे -2, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लोज टू ओपन फॉर्म -3 - 2 आयोटा, सपोज करें। अब इसको मैं ये सपोज करें कि यहाँ पे -3, -2, अब मैं इसको क्या करूँगा, ओपन करूँगा। तो ओपन किस तरह से होगा, ये -3 कॉमा की जगह पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस, और -2 यहाँ पे लिखूंगा -2 आयोटा, ठीक है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ये होगा -3 - 2 आयोटा, ठीक है। ये ओपन जो है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये जो क्लोज फॉर्म है ये क्या हो गया, ओपन हो गया। ये ओपन फॉर्म जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आप सपोज करें एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं मैं, एक लेता हूं 2, 3 प्लस, और एक लेता हूं 4, 5, सपोज कर लेते हैं 4, 5। अब इसको मैं ऐड करता हूं। एडिशन में आप क्या करेंगे, पहले जो कॉमा से पहले वाली जो चीज़ होगी वो कॉमा से पहले वाली चीज़ से प्लस होगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये हो जाएगा 2 + 4 कॉमा, बीच में क्या आ जाएगा कॉमा, और 3 + 5 हो जाएगा। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 6, 8। ये एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। एक और ले लेते हैं 2, -3 प्लस -4, 5। इसमें किस तरह से होगा, 2, अब जाहिर सी बात है ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस इधर 4, -3 + 5, ठीक है। तो ये होगा -2 और 5 - 3, ये बेसिकली हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एडिशन हमने देख ली। अब हम देखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। मैं यही लेता हूँ सेम 2, 3 -4, 5। अब इसकी सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगी, बीच में सब्ट्रैक्ट आ जाएगा 2 - 4, 3 - 5, ठीक है। तो 2 - 4 बेसिकली हो जाएगा -2, और 3 - 5 अगेन -2। तो यहाँ पे हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यही वाली 2, -3 बीच में माइनस, और -4, 5। इसकी सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगी, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, 2, -3। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 2, बीच में 2 माइनस आएंगे, 2 यहाँ पे, एक माइनस ये हो जाएगा +4 कॉमा, फिर उसके बाद -3 और माइनस का 5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 + 4 ये बेसिकली हो जाएगा 6 और माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो ये बेसिकली हम इसको किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बेसिकली किस तरह से होगा, इसको हम किस तरह समझेंगे। देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है a कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे a कॉमा बी और c कॉमा डी। सबसे पहले a c से मल्टीप्लाई होगा, a c माइनस फिर b d से मल्टीप्लाई होगा, कॉमा, ठीक है। अब रह गया a d से मल्टीप्लाई होगा प्लस b c से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ए डी प्लस बी सी, ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी, ये आपके पास फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन मैं आपको जो है वो एक इस तरह भी सॉल्व कर लेते हैं, 2,3 डॉट 4,5। इसकी वैल्यू अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे ए की जगह 2 की जगह ए की जगह 2 रखता हूँ और सी की जगह पे 4 रखता हूँ, माइनस बी की जगह पे 3 रखता हूँ और डी की जगह पे 5 रखता हूँ, कॉमा, फिर ए डी है, ए और डी है, 2 और 5 है, प्लस बी और सी है, 3 और 4 है, सही है। ये मैंने वैल्यूज रख दी ए सी बी डी ए डी प्लस बी सी की जगह पे। तो ये होगा 2 4 8 माइनस 3 5 15 कॉमा 2 5 10 प्लस 3 4 12। तो ये होगा 8 माइनस 15, ये बेसिकली होगा -7 कॉमा 22। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा एक तरीका ये है कि आपने ये चीज़ लिखा है यहाँ पे 2,3 डॉट 4,5। आपने क्या किया, इसको ओपन करके लिख दिया। ओपन इसको मैं कैसे करूँगा, 2 + 3 को 2,3 को कैसे करूँगा, 2 + 3 आयोटा करके लिखूंगा ओपन करके, बीच में क्या लगाऊंगा, डॉट, और ये इसको भी ओपन करके लिखूंगा। तो ये होगा 4 + 5 आयोटा, ठीक है। अब इसको नॉर्मल तरीके से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको नॉर्मल तरीके से मैं 2 4 8 2 5 10 आयोटा, 3 4 12 आयोटा और 3 5 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 + 10 + 12 22 आयोटा और प्लस 15, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली होती है, आयोटा की वैल्यू √-1, और दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे रखूंगा -1, देन पे ये हो जाएगा 8 + 22i माइनस का 15, 8 - 15 ये क्या हो जाएगा, -7 + 22i। ये इसकी ओपन फॉर्म में आंसर आएगी, क्योंकि मैंने ओपन फॉर्म को मल्टीप्लाई करवाया है, ओपन फॉर्म में आंसर आएगी इसकी, ठीक है। देन फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको क्लोज करूंगा, -7 वैसे ही आ गया, प्लस की जगह बीच में क्या आ जाएगा, कॉमा, और आयोटा रिमूव हो जाएगा, यहाँ लिखूंगा मैं 22, ठीक है। चेक करें, -7, -22, -7, -22, मेथड 1 मेथड 2 मल्टीप्लिकेशन के। अच्छा, डिवीजन के लिए मैं फॉर्मूला सजेस्ट नहीं करता आप लोगों को, फॉर्मूला मैं सजेस्ट नहीं करूंगा डिवीजन में। अगर आपके पास सपोज करें 2,3 डिवाइडेड बाय 4,5 है, तो मैं इसको फॉर्मूला से सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसमें फॉर्मूला याद करें इसको, और फॉर्मूला याद करके जो है वो आप इसको सॉल्व करें। आप क्या करें, सिंपल ये चीज़ है, आपने क्या किया, 2,3 डिवाइडेड बाय 4,5 कर दें, और इसको आप कर लें ओपन, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। देन फिर मैं यहाँ पर रैशनलाइज कर लूँगा, 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। अब नीचे क्या बन रहा है, नीचे यहाँ पे बन रहा है a + b a - b, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 3 आयोटा और 4 - 5 आयोटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 क्या हो जाएगा 8 और 2 5 10 आयोटा, और ये हो जाएगा 3 4 12i, और ये प्लस माइनस -3 5 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है, क्या है, a² - b², तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर होता है 25, और ये होगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की अगेन वैल्यू हम -1 रखेंगे। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, 8 + 2 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस का 15 डिवाइडेड बाय ये आयोटा। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि जैसे ही मैं यहाँ से आयोटा स्क्वायर अगर रिमूव करूँ, तो याद रखिएगा वो वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। आयोटा स्क्वायर जैसे ही मैं रिमूव करूँगा, वो वाली टर्म
पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, या उसका साइन चेंज हो जाएगा उस टर्म का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बार बार आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें, आप इसको रिमूव करें और ये वाली टर्म को क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें, ठीक है। अभी हो जाएगा 15 + 8 23 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25 ये होगा 31 41 हो जाएगा। देन फिर इसको अलग अलग कर लें, 23 डिवाइडेड बाय 41 और प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, ये इसका हो जाएगा रियल पार्ट, जिसको मैं कहूँगा आरपी रियल पार्ट, और ये हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट आईपी, ठीक है। तो ये याद रखें कि जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे, मैं भी इसी तरीके से कराऊंगा आपको कि आप रैशनलाइज करके डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन, ये डिवीजन वाला पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं इसके कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस की तरफ। 3 टॉपिक्स रह गए, वो है सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, पहला टॉपिक ये है। इसके बाद एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और तीसरा टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 टॉपिक मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब एडिटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह से निकालेंगे। सपोज करें कि आपके पास एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, अगर मैं लिखूं एडिटिव इनवर्स, क्वेश्चन मेरे पास सपोज करें 4,5 है, 4,5 का मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसका कोई सिंबल नहीं है, एडिटिव इनवर्स ऑफ पूरा लिखना पड़ेगा, 4,5 इज इक्वल्स टू ये क्या होगा -4, -5। आप क्या करेंगे, सिंपल एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए दोनों का साइन चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, अगर एक नेगेटिव है तो वो वाला पोर्शन आप क्या कर देंगे पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे एडिटिव इनवर्स ऑफ -3,5 अगर है तो आपने इसको क्या कर दिया 3, -5 कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स ऑफ एक ओपन फॉर्म ले लेते हैं, -3 + 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 - 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो माइनस का 3 जो है ये हो जाएगा +3, प्लस का 5 जो है वो ये हो जाएगा -5। दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का आप साइन चेंज करेंगे, ठीक है, एडिटिव इनवर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट, सही है, कॉन्जुगेट के बारे में। कॉन्जुगेट का एक सिंबल है, वो क्या है, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ लेट z = 3 + 2 आयोटा। सपोज करें कि z बराबर है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये बराबर है 3 + 2 आयोटा का। जाहिर सी बात है, देखें यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन, रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको मैंने z के बराबर लिया। तो इसी वजह से मैं z को कह रहा हूँ कि z एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका जब मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो इसके ऊपर एक लगाऊंगा बार, ये सिंबल है कॉन्जुगेट का, और क्या होगा, सिंपल इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देंगे। प्लस का 2 आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा। अब सपोज करें एक और ले लेते हैं, z बराबर है 4 - 5 आयोटा। z का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, 4 + 5 आयोटा। याद रखिएगा इमेजिनरी पार्ट का साइन हम इसके अंदर चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम मॉड्यूलस की तरफ जाते हैं, लेट कर लेते हैं कि z बराबर है 4, 5 के। क्लोज फॉर्म ले रहा हूँ मैं, ओपन फॉर्म में ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो z का जो मॉड्यूलस होगा उसको हम इस तरह से शो करते हैं, z मॉड्यूलस को 2 नाम देते हैं। एक हम देते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ दी वेक्टर, ये भी आपके एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है लेंथ ऑफ दी वेक्टर का। अच्छा, दूसरा नाम जो है वो हम देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी वेक्टर का भी देते हैं, मॉडुलस लेंथ ऑफ दी वेक्टर का भी देते हैं, और एक नाम और आएगा तो मैं उस पर बताऊंगा आपको। फिलहाल अभी हम निकालते कैसे हैं, ये होगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट के अंदर स्क्वायर का सम लेते हैं हम, ये रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। तो ये होगा 16 + 25, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये बेसिकली 31 41 हो जाएगा, ठीक है, यूनिट्स।
और ये यूनिट्स के अंदर आता है क्योंकि ये मॉडुलस जो है वो बेसिकली एक लेंथ है, ठीक है। लेंथ ऑफ द वेक्टर भी बोलते हैं इसको हम, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। और इसका एक और नाम है, दूसरा नाम इसका जो एक और नाम है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब भी यही होता है कि लेंथ ऑफ द वेक्टर या मॉडुलस, ठीक है। तो तीन नाम है, एक मॉडुलस, दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू, तीसरा लेंथ ऑफ द वेक्टर। ये हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं एक और, z बराबर है -4 + 5i, ये इसकी क्या है, ओपन फॉर्म है। तो अब मैं इसका z का मॉडुलस निकालता हूँ या लेंथ ऑफ द वेक्टर या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये क्या होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 5, आयोटा नहीं लेते हैं रूट के अंदर, सही है, याद रखिएगा। स्क्वायर हमेशा रूट के अंदर हम आयोटा का कोफिशिएंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है, -4 इसका लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जाएगा अंदर, ये हो जाएगा √16 + 25, ये वैल्यू आ गई दोबारा अगेन 41 यूनिट्स, ठीक है। मैंने एक क्लोज फॉर्म बता दिया, एक ओपन फॉर्म बता दिया। यहाँ पे जो हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के वो ख़त्म हो गए हैं। और अब हम इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू।